बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश 201 हमारा जो सब्जेक्ट है इसकी फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में तकसीम करूँगा। पहले पार्ट में मैं आपको लेक्चर वाइज प्रिपरेशन करवाऊँगा और फिर सेकंड में हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास्ट पेपर में एमसीक्यूज़ बनकर आते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इंग्लिश 201 में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि इंशाल्लाह मैं इस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकता हूं। ठीक है। इसमें मैंने दो जो अपनी फाइल्स तैयार की हैं जिनसे अभी मैं तैयारी करवाने वाला हूं, ये इंटरनेट पर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, सिर्फ द मर्सीफुल अकेडमी से मिलेंगी। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, आपको फाइल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है। इसमें लेक्चर वाइज मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। पहले तो आपका जो हमारा सिलेबस है वो लेक्चर 19 से 45 तक है और इसमें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारा कुछ ही आएगा। ठीक है। सर ने क्या कहा है, हमने वीडियोस को देखना है और गो थ्रू द हैंड आउट्स। ठीक है। अब जिसने वीडियोस नहीं देखी, हैंड आउट्स नहीं देख पढ़े अभी तक, वो कैसे कर सकता है, उनके लिए ये फाइल्स मैंने तैयार की है। जिन्होंने देखी हुई है उनकी तैयारी बूस्टअप हो जाएगी और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की हुई बिल्कुल भी, उनकी तैयारी में जान पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह। उनको एक वे मिल जाएगा कि हमने कैसे पेपर करना है। अच्छा जी, लेसन नंबर 19 है राइटिंग रूटीन गुड न्यूज़ एंड गुडविल मैसेजेस। तो इसके टॉपिक वाइज पहले नोट्स हैं कि पॉजिटिव मैसेज क्या होता है, ये सारा इसमें लिखा गया है। और मैं आपको यहाँ क्या कहते हैं, सारा तो नहीं करवाऊँगा नोट्स वगैरह तो, लेकिन एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको इंशाल्लाह कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। ये लें आपके सारे नोट्स हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा स्लो चला रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से वीडियो अगर पास करके पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बाकी इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज़ करेंगे, वहाँ सब कुछ आ जाएगा। हर लेक्चर वाइज मैंने ये फाइल तैयार की है। लेक्चर वाइज आपके नोट्स, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अच्छा जी, पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि पहला स्टेप कौन सा है पॉजिटिव बिजनेस मैसेज के अंदर, तो वो है कि हम क्लियर करें अपने मेन आइडिया को। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी एडिड आफ्टर द मेन आइडिया ऑफ मैसेज। मेन आइडिया के बाद हमने क्या करेंगे, नेसेसरी डिटेल्स डालेंगे। और जो कार्टियस क्लोज शुड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट नेगेटिव फीडबैक। ठीक है। उसमें समरी भी आ जाती है, नेक्स्ट स्टेप भी आ जाता है और रीडर के बेनिफिट भी आ जाते हैं। अब इसमें क्या यूनिक चीज़ है मेरी फाइल के अंदर, पहले तो देखें आप, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, फिर चार ऑप्शंस हैं और जो करेक्ट है उसके साथ ये साइन लगा हुआ है और फिर ये एक्सप्लेनेशन है हर एमसीक्यूज की कि ये आंसर क्यों करेक्ट है। ठीक है। अच्छा जी, एक्नॉलेजमेंट लेटर आर यूज टू। एक्नॉलेजमेंट लेटर क्यों यूज़ होता है, कंफर्म करने के लिए आर्डर्स को। ये MCM 301 जो आपका है ना, कम्युनिकेशन स्किल का सब्जेक्ट, उससे मिलता जुलता हुआ ये आपका सब्जेक्ट है। विच मैसेज टाइप इंक्लूड कस्टमर अप्रिशिएशन, तो वो गुडविल इसका है। गुडविल मैसेज जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्डअप करता है। व्हाट इज़ एन एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है, रिस्पॉन्स टू अ क्लेम। जो क्लेम आता है उसको रिस्पॉन्स करना देना, ये हमारे पास एडजस्टमेंट लेटर होता है। अच्छा जी, द गोल ऑफ अ मैसेज विद नो सेल इन्वॉल्व, तो लीव अ गुड इम्प्रेशन। गुडविल मैटर्स इवन इफ नो सेल्स हैपन। ठीक है। गुडविल होनी चाहिए हमारे अंदर। विच अप्रोच इज यूज टू इन क्रेडिट अप्रूवल लेटर्स, तो उसमें डायरेक्ट अप्रोच हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, व्हाट टून इज यूज इन एन एडजस्टमेंट रिस्पॉन्स। प्लेजेंट आपकी टून होनी चाहिए, फ्रेंडली टून जिसे आप कहते हैं। ठीक है। क्रेडिट ट्रांसफर्स रेफरेंसेस आर यूज टू, बी ऑप्शन हमारे पास है, चेक क्रेडिट वर्थीनेस। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच मैसेज नीड्स अ क्लोजिंग विद एक्शन स्टेप्स, तो वो हमारे पास है पॉजिटिव मैसेज। कौन सा मैसेज क्लोजिंग विद एक्शन स्टेप के लिए यूज़ होता है, हमारे पास पॉजिटिव मैसेज। ठीक है। ये आपने सारे एमसीक्यूज याद कर लेने हैं, अपने दिमाग में बिठा लेने हैं ताकि आपके पेपर में कोई भी मसला आपको पेश ना आए। ठीक है। अभी आपको लग रहे होंगे कि ये एमसीक्यूज एक जैसे आ रहे हैं, क्योंकि मैं लेक्चर वाइज आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। जो इंटरनेट पर फाइल्स अवेलेबल है ना इनकी, और जो अभी सेकंड फाइल में आपको करवाने वाला हूँ उसमें यही है। एक एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 19 से होगा, सेकंड होगा 23 से और थर्ड होगा जनाब 45 से। तो इस तरह से तैयारी बंदे की अच्छे तरीके से नहीं होती स्टूडेंट्स की, तो मैंने लेक्चर वाइज प्रिपरेशन करवाई है। अब ये एक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल इन सेल्स रिलेटेड रिप्लाई, तो उसमें ब्लेम सप्लायर आता है। ठीक है। वाई अवॉइड एक्सक्यूज लाइक मिस्टेक हैपन इन क्लेम्स, तो दे साउंड केयरलेस। ठीक है। दे रिड्यूस ट्रस्ट इन कंपनी स्टैंडर्ड, कि हम कहेंगे कि हमसे गलती हो गई। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इंक्लूड अप्रिसिएशन एंड कंग्रेचुलेशन, तो उसमें गुड विल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सेंडिंग एन एक्नॉलेजमेंट, तो बिल्ड, इससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा कि अपना प्रोफेशनलिज्म को भी आप शो करेंगे, ट्रस्ट आपका बिल्ड हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा जी, इसके अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको देख लेना है। मैं शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ आपको जैसे नोट्स मैंने आपको करवाएं इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन को आप यहाँ वीडियो पॉज करके इनको याद कर लें, ठीक है, और ये लें, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन शायद 3 मैंने बनाए हुए हैं हर चैप्टर से। ये लें जी। नेक्स्ट हमारा है लेसन नंबर 20 राइटिंग बैड न्यूज़ मैसेज, कि हमने बैड न्यूज़ मैसेजेस को कैसे लिखना है। बैड न्यूज़ मैसेज व्हेन यू हैव टू डिनाई अ रिक्वेस्ट, रिफ्यूज अ जॉब, रिजेक्ट अ प्रपोजल और टेल सम वन समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट गोल्स लिखे गए हैं, फिर इसकी 2 स्ट्रेटजीज़ हैं कि कैसे हमने ऑर्गेनाइज करना है। पहली बफर है, बफर में क्या होता है, न्यूट्रल एंड सॉफ्ट स्टार्ट किया जाता है, और फिर इसी तरह से रीज़न है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा और मैं आपको सिर्फ एमसीक्यूज पे फोकस करवा रहा हूँ, ठीक है। ये लेंगे, पहला एमसीक्यूज हमारा है व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ अ बैड न्यूज़ मैसेज। बैड न्यूज़ मैसेज का मेन जो गोल होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है कम्युनिकेट करना डिसीजन को क्लियरली और पोलाइटली। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है विच स्ट्रेटजी प्रेजेंट रीजन बिफोर गिविंग द बैड न्यूज़। तो इनडायरेक्ट प्लान इसको हम कहते हैं। व्हाट इज बफर इन अ बैड न्यूज़ मैसेज। बफर क्या होता है, न्यूट्रल ओपनिंग स्टेटमेंट, ठीक है। क्या होता है, न्यूट्रल ओपनिंग स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ बफर, अपॉलॉजी उसमें इंक्लूडेड नहीं होती। व्हाट कम्स आफ्टर द बफर इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लान, उसके बफर के बाद रीजंस आते हैं, ठीक है। हाउ शुड बैड न्यूज़ बी रिटन, डी एम्फोसाइज यूजिंग सॉफ्ट पोलाइट लैंग्वेज। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड ब्लेमिंग टू द ऑडियंस, ये है यूज़ न्यूट्रल पॉलिसी बेस्ड रीज़न, ठीक है। यू फेल्ड, यूजर्स काम्स, स्टे साइलेंट, ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज़ अ बेटर वे टू से वी मस्ट रिजेक्ट, वी हैव एक्सेप्टेड अनदर प्रपोजल, ये बेटर से है इसका, ठीक है, बेटर तरीका है। विच फ्रेज इज डिस्करेज इन अ पॉजिटिव क्लॉज, तो इसमें है हमारे पास आई होप दिस डिसीजन इज एक्सेप्टेबल। व्हेन इज द डायरेक्ट प्लान बेटर, डायरेक्ट प्लान कब बेटर होता है, जब हम बैड न्यूज़ को इज एक्सपेक्टेड और रूटीन। वट इज़ द टोन ऑफ एन इफेक्टिव बैड न्यूज़ मैसेज, तो रिस्पेक्टफुल और डिप्लोमेटिक टोन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वाई अवॉइड अवर एम्फोसाइजिंग द पॉजिटिव इन बैड न्यूज़ मैसेज, वो हमारे पास है इट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मैसेजेस, ठीक है। आगे है व्हाट शुड अ पॉजिटिव क्लोज नॉट इंक्लूड, इफ़ वी कैन हेल्प कॉल अस आफ्टर रिजेक्शन, ठीक है। ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट्स मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपके साथ ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल करवा दूँ इसी वीडियो में। 20-25 मिनट की मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा दूँ। एक है मैं आपसे बातें करके चला जाऊँ, आपको पेपर के टिप्स दे के चला जाऊँ। हर बच्चे को पता है मैंने व्यू में कैसे पेपर देना है, एक आसान तरीके से पेपर होता है वहाँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आपको काम अच्छे तरीके से करवा दूँ। ये 3-4 लेक्चर मैं आपको करवाता हूँ, फिर इस फाइल में हम चलेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कैसे हमारा पेपर कैसे बनकर आता है। नेक्स्ट हमारा है व्हेन इज इट एक्सेप्टेबल टू यूज़ अ कंडीशनल इफ़ व्हेन स्टेटमेंट, तो वाइल सॉफ्टनिंग द बैड न्यूज़। अगर आपको ये फाइल पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि इसमें क्वालिटी है, इससे हमारी अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये फाइल्स परचेस करते हैं और इनको पढ़ के चले जाते हैं तो आप इंशाल्लाह 100 आउट ऑफ 100 यानी 16 जो आपके मार्क्स हैं वो आप कंप्लीट लेंगे, ठीक है, अगर आप इसको करके चले जाते हैं। तो अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो आप मुझे 0303 021 वाला जो नंबर है इस पर व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये फाइल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। व्हाट इज़ द की बेनिफिट ऑफ द इनडायरेक्ट प्लान, इनडायरेक्ट प्लान का की बेनिफिट क्या है, इसमें हम रिजेक्शन को लेस पेनफुल बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन है 5, आप इनको देख लीजिए ज़रा, 4 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं और 5वां ये रहा हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों शो हो गए होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, परसुएसिव मैसेज, इसको यार कैसे पढ़ेंगे, एक मिनट मैं गूगल खोलता हूँ। मेरा इंटरनेट मैंने क्योंकि बंद किया हुआ है, वरना मैं आपको वहाँ दिखाता कि इसको परसुएसिव पढ़ेंगे। मैं तो परसुएसिव पढ़ता हूँ, वैसे पता नहीं क्या पढ़ेंगे, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक होती है मुझसे वीडियो में बोलने में या समझाने में, या मेरा वे ऑफ टीचिंग सही नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करें, अगर आपको नहीं पसंद आती वीडियो को डिसलाइक भी करके चले जाए, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास मोटिवेटिंग विद पॉजिटिव मैसेज,
तो हम क्योंकि मेरा जो अच्छा जी एडा प्लान ये है, इसमें ए से अटेंशन है, आई से इंटरेस्ट है और डी से डिज़ायर है, ए से एक्शन है। आपने इसको लाजमी से करना है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट हम एम सी क्यूज़ की तरफ चलेंगे। ये आप वीडियो को पॉज करके देख लें अगर आपने देखने हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ परस्यू एज ए मैसेज इन बिजनेस टू इन्फॉर्म एंड इन्फ्लुएंस एथिकली, ये इसका मेन पर्पज है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू गेन क्रेडिबिलिटी, तो बीइंग डिसऑनेस्ट, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। Which appeal is most effective in business writing? A mix of emotion and logic appeal is most effective in business writing, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच वर्ड अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रिगर इमोशनल अपील, तो इसका फ्रीडम ऑप्शन करेक्ट है। फ्रीडम क्या है? इमोशनली चार्ज एंड परसुएसिव। व्हाट शुड बी योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इन एडा, एडा में पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए से हमारे पास क्या? अटेंशन। आई से क्या? इंटरेस्ट। डी से क्या? डिज़ायर। ए से क्या? एक्शन, ठीक है। अटेंशन और एक्शन में आपने फ़र्क करना है कि पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो अटेंशन है, ना कि एक्शन। एक्शन बाद में हम लेंगे। द फाइनल फेज ऑफ द एडा इज़ एक्शन, ठीक है। सेल्स लेटर आर कंसिडर, सेल्स लेटर को क्या कंसिडर किया जाता है? लीगल कंटेक्ट्स, ठीक है। आगे हमारे पास है, अ परसुएसिव मैसेज शुड ऑलवेज फोकस ऑन रीडर्स नीड, ये क्या ऑप्शन है इसका? बी ऑप्शन करेक्ट है, रीडर्स नीड। फोकस ऑन ऑडियंस नीड फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोग्राफिक ट्रेट, जो लाइफ स्टाइल होता है ना वो हमारा साइकोग्राफिक ट्रेट होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिमेंटिक्स इन परसुएसिव मैसेज? टू चूज द राइट वर्ड टोन, ठीक है। वर्ड चॉइसेस अफेक्ट टोन, इंटरप्रिटेशन एंड इम्पैक्ट। अगर आपकी टोन सही नहीं है ना तो कुछ भी आप नहीं कर सकते, तो ये सिमेंटिक्स को शो करता है। सिमेंटिक्स क्या होता है कि मैं कह तो सख्ती से रहा हूँ लेकिन पीछे उसका मतलब क्या है, यानी उसके पीछे जो मीनिंग है क्या छुपे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ सेल्स लेटर अवॉइड, फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है। द यू एटीट्यूड इन अ परसुएसिव राइटिंग मीन्स फोकस ऑन ऑडियंस, ये जब प्रेजेंटर अपनी मीटिंग को प्रेजेंट कर रहा होता है, मीटिंग या कोई मोटिवेशन स्पीकर होते हैं तो यू का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी जो ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ। और इसी तरह से राइटिंग्स में भी जब यू का एटीट्यूड यूज़ होता है तो फोकस किस पे किया जाता है? ऑडियंस पे और रीडर्स पर। One way to reduce resistance in persuasive message is to answer objections in advance. Next हमारे पास है, flattering the reader in persuasive request is acceptable if sincere. अच्छा जी, which step includes offering options like website और टोल फ्री नंबर्स, तो इसे हम एक्शन कहते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास कौन सा था? अटेंशन। लास्ट कौन सा है? एक्शन। और बीच वाले एडा के क्या थे? डी डिज़ायर और ए हमारे पास क्या था? एक्शन, ठीक है। ये है व्हाट आर सेलिंग पॉइंट, सेलिंग पॉइंट्स का प्रोडक्ट की जब फीचर्स आप बताएंगे तो वो सेलिंग पॉइंट्स आपका बन जाएगी। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लें। नेक्स्ट हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये भी देख लीजिए आप। ये लें जी, लेसन नंबर 22 आ गया हमारा, राइटिंग शॉर्ट रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा इंशाल्लाह इसके बाद लेसन नंबर 22 23 करके ना फिर हम जाएंगे इस फाइल की तरफ। इसके बाद थोड़ा सा मैंने आपको तारुफ करवाना है कि इस फाइल में आपके ताकि पेपर किस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं। अच्छा जी, राइटिंग शॉर्ट रिपोर्ट्स हैं, इसमें सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। फिर उसकी क्वालिटीज़ हैं गुड रिपोर्ट की, एक्यूरेसी, गुड जजमेंट और रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट और ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और फिर टाइप्स एंड रिपोर्ट की, इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल और परजेसिव रिपोर्ट्स, तो इसकी मेन चीज़ें यहाँ लिख दी गई हैं। अगर आप ये फाइल करके चले जाते हैं तो इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट अबाउट अ सब्जेक्ट विल क्लियर इंशाल्लाह। प्लानिंग शॉर्ट रिपोर्ट्स है, फिर शॉर्ट रिपोर्ट के जो फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। मेमोज़ हैं इंटरनल यूज़ के लिए और टू फॉर्म डेट सब्जेक्ट वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मेमो ना। और नेक्स्ट है स्ट्रक्चर का डिसीजन वगैरह है। और फिर की कंटेंट प्लानिंग है। फिर इंफॉर्मेशनल मेमो कौन सी होती हैं। और फिर इंटरम प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। इसको भी आपने लाजमी से करके जाना है। न्यू बिजनेस प्रपोजल कौन से हैं। और फिर स्ट्रक्चरल क्लैरिटी टूल्स, ओपनिंग, हेडिंग एंड लिस्ट, स्मूथ ट्रांजिशंस, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एमसीक्यूज पहला हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पर्सनल ओपिनियन नहीं होती इसमें गुड रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये होती है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, गुड जजमेंट होती है और रीडर फोकस्ड फॉर्मेट बनाया जाता है एक गुड रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, रिपोर्ट्स आर कंसीडर्ड लीगल डॉक्यूमेंट बिकॉज सी ऑप्शन इज करेक्ट, दे आर प्रिसाइज एंड हार्ड टू मिस इंटरप्रेट। अच्छा जी, पर्सनल जो ओपिनियन होता है ना वो ब्याज के अंदर होता है, ठीक है।
विच फॉर्मेट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इंटरनल शॉर्ट रिपोर्ट्स, तो सी है मेमो। मेमो का जो फॉर्मेट है वो यूज़ किया जाता है इंटरनल शॉर्ट रिपोर्ट्स के लिए। एन इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज प्राइमरली मेंट टू, सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रेजेंट अनबियास्ड फैक्ट्स, ठीक है। वाई शुड पर्सनल बियाजेस बी अवॉइडेड इन अ रिपोर्ट, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है हमारे पास, दे obscure फैक्ट्स। वट इज द पर्पज ऑफ हेडिंग एंड लिस्ट इन रिपोर्ट्स, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, हेल्प नेविगेट कंटेंट ईजीली। शॉर्ट रिपोर्ट जो है उसमें सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक ऑप्शन इसमें जो है वो नहीं होता, टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं होते शॉर्ट रिपोर्ट में। मेमो फॉर्मेट होता है, प्री प्रिंटेड फॉर्म होती है, लेटर फॉर्मेट भी होते हैं, ठीक है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेसी इन अ रिपोर्ट, तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास बी करेक्ट है, प्रोवाइडिंग न्यूमेरिकल एविडेंस। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओपनिंग इन अ रिपोर्ट, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इंट्रोड्यूस पहले करें आप टॉपिक को, कि आप रिपोर्ट कौन से टॉपिक के ऊपर लिखना है, फिर उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दें। विच फैक्टर अफेक्ट द फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, रिपोर्ट सब्जेक्ट एंड ओरिजिन जो है वो क्या करता है, फैक्टर इफेक्ट्स करते हैं फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल टूल यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग रिपोर्ट, तो हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, स्मूथ ट्रांजिशन वाला। ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी है स्टूडेंट। अब जो मैंने आपको मोस्ट बताया था इंटरिम प्रोग्रेस का, अब उसका एमसीक्यूज आ गया कि इंटरिम रिपोर्ट लिखी किसके लिए जाती है, क्लाइंट की अपडेट्स के लिए, ठीक है। विच फ्रेज इज यूज फॉर स्मूथ ट्रांजिशन, तो हम मोर एवर की फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनालिटिकल रिपोर्ट डिफर फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बाय, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, प्रोवाइडिंग कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। Analytical report go beyond facts and analyze the data. Which format is used for short reports to outsiders, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, लेटर। लेटर क्या होते हैं, अप्रोप्रिएट होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, फ्रॉम विद आउटसाइडर्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 4 आपको इस पेज पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन और ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपने इनको देख लेना है और अच्छे तरीके से इनको करके जाना है, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारा नेक्स्ट है प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। चलो ये मैं आपको करवा देता हूँ शॉर्ट रिपोर्ट्स और लॉन्ग रिपोर्ट्स। वीडियो हमारी हो चुकी है तकरीबन 17 मिनट की, मैंने इसको 21-22 मिनट पे क्लोज करना है, ठीक है। अच्छा जी, लॉन्ग रिपोर्ट्स के यहाँ स्टेप्स लिखे गए हैं, फिर डिफाइन किया गया क्वेश्चन को, ठीक है, और फिर स्टेटमेंट है, पर्पज़ उसकी शुड बी एग्जाम्पल और एग्जाम्पल, और फिर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जो हमारे पास फॉर्मेट्स हैं ये सारे लिखे गए हैं, और इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे मैंने इस फाइल में तैयार किए हैं। मकसद वीडियो बनाने का ये है, एक तो आपको आइडिया हो जाए आपने तैयारी किस तरह से करनी है, और सेकंड आपको इन फाइल के इंट्रोडक्शंस हो जाएं जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ द मर्सीफुल एकेडमी के पास है, ठीक है, ताकि वो अगर आपको चाहिए हो तो आप इसमें मुझसे ख़रीद सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 15+ MCQs करेंगे हम। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट, तो डिफाइन करेंगे आउटलाइन एंड पर्पस को। शॉर्ट रिपोर्ट में भी हम यही करेंगे और लॉन्ग रिपोर्ट के अंदर भी हम यही काम करेंगे। उसमें सिर्फ आउटलाइन को करेंगे और लॉन्ग रिपोर्ट के अंदर पर्पस भी करेंगे। विच रिपोर्ट प्रोवाइड डाटा विदाउट ऑफरिंग एनी रिकमेंडेशन, वो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती हैं जो कि डाटा को प्रोवाइड कर देती हैं लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं देती, ठीक है। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, अ समरी ऑफ द रिपोर्ट्स गोल, रिपोर्ट के जो गोल होते हैं ना उसकी समरी क्या कहलाते हैं, हम उसको स्टेटमेंट पर्पस कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेज कंटेंट बेस्ड ऑन लोकेशन, वो है हमारे पास जियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन स्टडिंग अ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप विच फॉर्मेट शुड बी यूज, सिक्वेंशियल फॉर्मेट हम यूज करते हैं, ठीक है, फॉलो करता है पहले दूसरे तीसरे ऑर्डर ऑफ स्टेप को। वट काइंड ऑफ रिपोर्ट ऑफर रिकमेंडेशन, तो एनालिटिकल रिपोर्ट जो होती हैं वो ऑफर्स करती हैं रिकमेंडेशन पे। अभी मैंने यहाँ एक MCQ देखा था, वही चल रहा है, इधर आ रहे हैं। अ स्ट्रॉन्ग पर्पस स्टेटमेंट शुड बी स्पेसिफिक एंड कंसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स, तो उसमें ओपिनियन बेस्ड, ठीक है, रिपोर्ट आर फैक्ट बेस्ड, रिपोर्ट क्या होती हैं, फैक्ट बेस्ड होती हैं, ओपिनियन बेस्ड नहीं होती। विच सिस्टम यूजेज नंबर लाइक 1.0 1.1, ये आउटलाइन के अंदर होती है, और डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। आगे है वाई आर रूल्स ऑफ डिवीजन इंपॉर्टेंट, रूल्स ऑफ डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट, टू कीप डिवीजन लॉजिकल, ठीक है, इंश्योर करते हैं क्लैरिटी को और प्रॉपर स्ट्रक्चर करता है रिपोर्ट में डिवीजन, रोल ऑफ डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी डाटा, पर्सनल जो ओपिनियन है ये इसके कंपोनेंट नहीं है। वर्क प्लान इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट सैलरी ऑफर्स। स्पेशल स्ट्रक्चर एनालाइज ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। सर्वे हेल्प करता है हमारे गैदर पीपल्स रिव्यू,
या व्यूज़ कह लें आप, ठीक है। विच रिपोर्ट वुड मोस्ट लाइकली एनालाइज अ कंपनीज फेलियर। एनालिटिकल रिपोर्ट होती है, उसके अंदर सारी कंपनी की बीच की बातें भी खुल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है इनके, आप इनको देख लें, वीडियो को पास कर लें और ये लें, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये लें जी, लेसन नंबर 24 आ गया दोबारा लॉन्ग रिपोर्ट्स के ऊपर। ये अब आपने खुद करने हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में 50 लाइक्स का मेरा चैलेंज है इस वीडियो पे, अगर आप वो पूरा कर देंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना सकता हूं। और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे पार्ट सेकंड मुझे बना दें, तो अगर आपके पेपर में वक्त हो, क्योंकि वीडियो बनाने में वक्त ज़रूर लगता है, ठीक है, तो आप पार्ट 2 लिख दें। और इसी तरह से अगर आपको ये फाइल्स चाहिए, आपके पास पेपर आपका नज़दीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर लें। चलें जी, अभी चलते हैं हम सेकंड फाइल की तरफ। अच्छा जी, पहला इसमें हमसे एमसीक्यूज आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ऑर्गेनाइज्ड बाय डायरेक्ट अप्रोच एंड रिसीव्स अ फेवरेबल रिएक्शन, गुड न्यूज़ मैसेज। अब ये लेक्चर नंबर कहाँ से आया? 19 से आया, जो हम कर चुके हैं और इस मैसेज को भी कर चुके हैं। आगे है कि कौन से रीडर जो हैं ये सॉरी ये आपके मिड टर्म के लिए आ गया, ठीक है, पेज नंबर 70+ से ऊपर आए हैं आपके। अच्छा जी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यू मे नॉट एंटर मिस्टर हारिस ऑफिस विदाउट हिज परमिशन, ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी ये सारे रॉन्ग हैं। अच्छा जी, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। द अमेरिकन फ्लैग हैज़ 3 कलर्स, ठीक है, यहाँ हमने सेमी कॉलन लगा दिया है, कॉलन लगा दिया बल्कि, नेमली रेड वाइट एंड ब्लू, ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है। बाकी ये वाले इसमें हमने यहाँ कॉलन नहीं लगाया, ये वाला, बाकी ये सारे गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि टू एनालाइज द, बल्कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर से आया है, टू एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड प्रिडिक्ट प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल राइटिंग बिजनेस मैसेज। बिजनेस मैसेज के ड्यूरिंग राइटिंग लिखते हुए, ये भी आपका ना मिड में से आया वैसे, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ फाइल्स में से क्लियर किया है ना एमसीक्यूज, इसलिए तो मैं लेक्चर वाइज सबको रिकमेंड करता हूँ। ये भी मिड में से है, ये भी मिड में से है, और ये भी मिड में से है, ये भी मिड में से है, ये लें, ये आपका फाइनल में से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट प्रोड्यूस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, सेव टाइम, रिक्वायर्स लेस एफर्ट टू आंसर, ऑफर टू आंसर एंड एलिमिनेट बियाज एंड परजुडिस इन आंसर, तो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, ये हमें करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। आई एम आस्किंग इफ़ यू वुड लाइक टू बी रोल ब्लेड टुगेदर टुमारो, ये इसका है। इफ़ यू वुड लाइक टू रोल अ ब्लेड टुगेदर टुमारो, ये वाला इसका क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर है, ये सेंटेंस वाले हैं। अच्छा जी, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल सेक्शन इज रिलेटेड टू रिसर्चर इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च क्वेश्चन जो होते हैं वही रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेशन को मीट करेंगे, ठीक है। आगे है विच मेथड इज बॉटम अप और जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च, वो है इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज द लास्ट थिंग यू नीड टू डू बिफोर यू गेट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट योर डॉक्यूमेंट, तो प्रूफ रीडिंग आपको लाजमी करनी चाहिए, ठीक है। आगे है फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो होती है, ये भी उसमें से आ गया पहले वाले में से ना। विच फ्रेज इज यूज ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे, ये सही है, बाकी क्विक रिस्पॉन्स कॉपरेशन ये सही नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लेम लेटर इज आल्सो कॉल्ड एडजस्टिंग लेटर, ये भी सही है। अच्छा जी, इफ़ यू, ये भी नहीं सही, हमारे मिड में नहीं है, मिड से आई है ना, मिड का जो सिलेबस होगा वो आपके फाइनल में नहीं आता ना। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन कन्वेंशनल सुपरस्ट्रक्चर फॉर इंस्ट्रक्शंस, तो 5 है, ठीक है। 8 स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इमोडिफेंसी सिंड्रोम, और एडा भी हमने पहले किया और 8 भी किया है, ठीक है। ये एडा हमने कर चुके हैं, एक्शन इंटरेस्ट वाले वो सारे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन यूजुअली कंटेन ए एंड बी अजम्पशन रिसोर्सेज कॉस्ट टारगेट मेंटेनेंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज एम टू इन्फ्लुएंस ऑडियंसेस हु आर इंक्लाइन टू रेजिस्ट सो दे डिपेंड हैवीली ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है परजुएजिव मैसेज, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप आज की वीडियो थी मेरी, तकरीबन देखता हूँ वीडियो मेरी 24 मिनट की हो चुकी है, मैं 21 मिनट पे वीडियो को क्लोज़ कर देता हूँ मोस्टली। तो आज मैं काफ़ी काम आपको करवाया इंग्लिश 201 का। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो ये नंबर है व्हाट्सअप का, दोनों फाइल्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। रिकमेंड करूँगा कि आप इस फाइल को फोकस करें और ये मुझसे परचेज़ कर लें दोनों, और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इन फाइल से। आपके फाइनल टर्म का जो पेपर है ना वो सारा ही तकरीबन इनमें से आएगा, ठीक है।
वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।